हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एटीट्यूड इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आपका पहला टॉपिक जो परसेप्शन था वो मैंने पूरा कवर करा दिया है। उसका हर पॉसिबल क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो भी मैंने कवर करा दिया है। तो एटीट्यूड अब हम पढ़ रहे हैं। तो एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कैसा होता है कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जानें तो एटीट्यूड इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसा है, इज़ लाइक हाउ यू फील, कि कैसे आप फील करते हो और सोचते हो अबाउट योर वर्क। आप अपने काम के बारे में कैसे फील करते हो और कैसे सोचते हो। कलीग्स, अपने कलीग्स के बारे में कैसे सोचते हो। एंड द ओवरऑल वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस के बारे में कैसे सोचते हो। इट्स योर आउटलुक और स्टांस वेदर यू अप्रोच योर जॉब विद एंथुजियाज्म और फील मोर नेगेटिव अबाउट इट। माने कि आप अपने काम को, क्योंकि हम ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे काम को अपने तरफ खींचते हो, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में, वो आपका एटीट्यूड पर निर्भर करता है। ठीक है। एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस हाउ यू बिहेव एट वर्क। आप काम में कैसे लोगों से बिहेव कर रहे हो। एंड हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स, और दूसरों के साथ में कैसे मेल जोल कर रहे हो। जस्ट लाइक अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन मेक योर वर्क एन्जॉयबल, कि आप अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप अच्छे से एंजॉय करोगे काम को, और अगर नेगेटिव है तो वो आपके रिलेशनशिप और जो ओवरऑल जो जॉब सेटिस्फैक्शन है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी एटीट्यूड की। एटीट्यूड इज़ हाउ यू फील एंड थिंक अबाउट समथिंग, कि एटीट्यूड कैसा है कि कैसे आप फील करते हो और कैसे आप लोगों के बारे में सोचते हो। ठीक है। लाइक योर जॉब और द पीपल यू वर्क विद, जैसे कि आपकी जॉब हो गई या वो लोग जिसके साथ आप काम करते हो। एंड इट अफेक्ट्स हाउ यू बिहेव इन रिस्पॉन्स टू दोज फीलिंग्स, उन फीलिंग्स के रिस्पॉन्स में आप कैसे लोगों के साथ में बिहेव करते हो, ये उसको अफेक्ट करता है। ठीक है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड। कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड क्या बताता है कि सबसे पहला आता है फीलिंग्स एंड इमोशंस। इस कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड में सबसे पहला पॉइंट आता है फीलिंग्स एंड इमोशंस। जैसे एटीट्यूड इज़ अबाउट हाउ यू फील एंड द इमोशन यू हैव टुवर्ड समथिंग। किसी चीज़ को लेकर के आपकी क्या इमोशन है, ये आपका एटीट्यूड बताता है। आप किसी चीज़ के बारे में कैसा फील कर रहे हो। लाइक योर जॉब और कलीग्स, आपके जॉब हो गया या आपके कलीग्स हो गए, आप कैसे उनको, इमोशन क्या हैं आपके दिल में। ठीक है। सेकंड है थॉट्स एंड बिलीफ, कि आपकी क्या सोच और क्या विचार है। ठीक है। इट इंक्लूड्स व्हाट यू थिंक और बिलीव अबाउट एस्पेक्ट ऑफ योर वर्क। आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हो, क्या विचार रखते हो, वो भी कॉन्सेप्ट में आता है एटीट्यूड के। ठीक है। और जो लोग बाग आपके आसपास हैं वो भी आपके एटीट्यूड पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, कि आपका पॉजिटिव होएगा एटीट्यूड या नेगेटिव होएगा। थर्ड आता है इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर माने कि एटीट्यूड अफेक्ट्स हाउ यू एक्ट, कि आपका जो एटीट्यूड है वो अफेक्ट करेगा कि आप कैसे एक्ट करोगे और बिहेव करोगे इन रिस्पॉन्स टू योर फीलिंग्स एंड थॉट्स एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस के अंदर आपकी क्या फीलिंग चल रही है, क्या आपके थॉट चल रहे हैं। ठीक है। उस पर आपका जो एटीट्यूड है वो अफेक्ट करेगा कि आप कैसे बिहेव करोगे। फोर्थ आता है इम्पैक्ट ऑन वर्क लाइफ, कि आपके वर्क लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करेगा आपका एटीट्यूड। योर एटीट्यूड कैन मेक योर वर्क एन्जॉयबल। आपका जो एटीट्यूड है वो आपके वर्क को एन्जॉयबल बना देगा, खुशनुमा बना देगा एंड पॉजिटिव बना देगा, और या फिर बहुत सारे चैलेंजेस को क्रिएट कर देगा और नेगेटिविटी भर देगा आपके काम में। ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। फिफ्थ आता है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। कैसे एटीट्यूड है 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में एटीट्यूड को डिवाइड करो। हाउ यू फील, ठीक है, कैसे आप फील कर रहे हो, अफेक्टिव। व्हाट यू थिंक, कि आप कैसे थिंक कर रहे हो, कॉग्निटिव। एंड हाउ यू बिहेव, कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, बिहेवियरल। ठीक है। ये आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को इसके अंदर मर्ज करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं तो अलग अलग वीडियो आप लोग भी नहीं देख पाओगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म की क्यों ना हो। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। थर्ड आता है एटीट्यूड कंपोनेंट्स। एटीट्यूड के कंपोनेंट्स जो अभी हमने 3 चीज़ पढ़ी थी ना, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल, तो उसी को हम एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, हाउ यू फील इमोशनली अबाउट समथिंग और समवन एट अ वर्क, कि आप काम कर रहे हो, काम पर आप कैसे दूसरों के तरफ इमोशनली फील कर रहे हो। ठीक है। सेकंड आता है कि कॉग्निटिव, माने एग्जांपल ले लो, फीलिंग हैप्पी और फ्रस्ट्रेटेड अबाउट योर टास्क। आपको कोई टास्क दे दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने, आप उसको करोगे, बट उसको करने के प्रोसेस में आप खुश हो या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो।
ठीक है। सेकंड आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, माने कि व्हाट यू थिंक, आप कैसे सोच रहे हो, बिलीव कर रहे हो किसी एस्पेक्ट ऑफ वर्क का, माने कि आपको कोई काम दे रखा है, आप उसको कैसे सोच रहे हो, कैसे कैसे आप सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपका किस में डिपेंड करता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल देखो, बिलीविंग योर जॉब इज़ इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग, कि आप अपने जॉब पर बिलीव कर रहे हो, आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से ले रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग तरीके से ले रहे हो। थर्ड आता है बिहेवियरल कंपोनेंट, कि हाउ योर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस योर एक्शन, आपके जो एटीट्यूड है वो कैसे एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नेगेटिव एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पॉजिटिव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन और बिहेवियर एट द वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस पे वो किस चीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत गुस्सैल हो तो वो नेगेटिव ही इन्फ्लुएंस को, एक्शन को मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर आपका बिहेवियर वर्क प्लेस में बहुत अच्छा है तो वो पॉजिटिव को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन टीम एक्टिविटीज़ और शोइंग रिलक्टेंस, माने कि आप जो टीम एक्टिविटीज़ होती है वर्क प्लेस पे उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती जा रही है। और जब आपके उसको इंटरेस्टिंग बनाते जाते हैं तो फिर जो आपका काम होता है उसको आप अच्छे से इंजॉय कर पाते हो, ठीक है। तो वो एक क्या हो गया, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। प्लस एक चीज़ और सुनते जाओ, कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने बहुत सारी इसके क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो जल्दी से फटाफट आप उसको मेरे को आंसर करो, और जो समझ में ना आए उसको ना कमेंट सेक्शन में भी मेरे को साथ के साथ में डालते जाओ कि मैम मेरा आंसर ये था और मेरा नाम ये है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया है। और प्लस मैं कमेंट सेक्शन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मैं आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से आंसर भी करूँगी। प्लस अभी तक मैंने ऐसा करा नहीं है कि मैंने किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया हो, जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सबका जवाब देती हूँ। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आता या कोई टॉपिक छूट गया या कोई मिस्टेक होगी तो मेरे को आप फटाफट बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।